जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स निकल के आया है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण पर जो है बहुत ही बड़ी विडंबना जो है सामने निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है 76% आरक्षण रद्द। जी हाँ, आने वाले समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब तक जो है 76% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है लागू नहीं हो सकता। तो आपको बताना चाहता हूँ, सर्वसम्मति से भले ही पारित हो गए विधानसभा से, लेकिन जब भी कोई भी भर्ती परीक्षा होगी तो फिर से मामला जो है हाई कोर्ट में जाएगा, फिर मामला जो है पेज जो है फंसता हुआ नजर आएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब काउंसलिंग जो है किए जा रहे हैं तो नए नए भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो रहे हैं। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को होने वाला था, वो भर्ती परीक्षा के नहीं हो रहे हैं अभी तक। 6 नवंबर को देखिए, अगर आरक्षण का मामला बिल्कुल ही सही हो चुका है, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू हो चुका है, जिसमें एसटी वर्ग को जो है 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27%, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% और ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक रूप से कमजोर गरीब स्वर्ण ईडब्ल्यूएस को जो है 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यदि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण अब लागू हो चुका है पूर्ण रूप से, तो जो एसआई भर्ती परीक्षा है, एसआई सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक का 975 पदों के लिए जो भर्ती होना है, और प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो है 70,000 स्टूडेंट, 70,000 कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं जो प्री एग्ज़ाम देंगे एसआई भर्ती परीक्षा का। तो अब नोटिफिकेशन आखिरकार व्यापम क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? जब सरकार की तरफ से 76% आरक्षण को मंजूरी मिल चुका है तो होना ही चाहिए तुरंत व्यापम जो है क्या है। जब एक दिन में सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक दिन में जो है सीजी व्यापम ये निर्देश देता है, ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को होने वाला था, उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो आपका एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी अभी एक ही दिन में महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। देखिए ना, अगर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण सर्वसम्मति से जो है पारित हो चुका है, लागू हो चुका है, तो अब स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नई नई भर्ती जो है निकालने चाहिए। ये भर्ती परीक्षाएं नहीं निकाले गए हैं, समय देखकर ही निकाले जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बड़ी विडंबना है। इस रोस्टर से जब काउंसलिंग संभव है तो भर्तियां क्यों नहीं? आरक्षण मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज, नया आरक्षण रोस्टर जारी किया चिकित्सा विभाग। मुख्यमंत्री बोले आरक्षण पर अध्यादेश विशेष सत्र में जो है। तो आपको बताना चाहता हूँ, एक के बाद एक जो है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स जानकारी जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ में कोई भी नई भर्ती, नई नई वैकेंसी जो है भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं, तो उन सभी में आपका आरक्षण का मामला, आरक्षण का रोस्टर, यही सबसे ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होता है, जिसे इसका बेनिफिट्स, इसका लाभ जो है स्टूडेंट को मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू हो चुका है, तो इससे क्या होगा? तो आने वाले समय में एक के बाद एक जो है महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी, नई नई अपडेट जो है जानकारी देखने को मिल सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती शिक्षक टीचर्स के जो है 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती निकल के आया है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो टोटल 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी हिंदी के व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। और हिंदी के व्याकरण आपके कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए 25 अंकों के प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको हिंदी के भी प्रिपरेशन, क्योंकि 25 अंकों के प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं,
आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक एक नंबर जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही नंबर होता है जिससे आप आपके और बाकी स्टूडेंट के बीच में फ़र्क होता है और आप बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। तो एक एक नंबर जो है महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस को आपको समझना है। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जो 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से जो हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी व्याकरण के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, जी इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपको ग्रामर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो है ग्रामर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको ग्रामर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो ये होगा। इसके साथ हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके दिया रहता है रीजनिंग में। तो इन सभी से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें साइंस के, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचलन, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो है साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करना है तो आप जो है दृश्य IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से आप जो है साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी आप कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छे से नंबर आ सकता है। तो इन सभी से तैयारी कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आपका कोई भी सवाल है, प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का जवाब मैं अवश्य दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।